day students, good morning to all of you. In this video we have to start new chapter, chapter number 9. Application of trigonometry. ओके तो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, इनके उपयोग। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं, ठीक है, दे हैव स्कॉलर्स दैट मींस द पीपल्स दे हैव कंप्लीट देयर स्टडीज एंड दे आस्क वेयर आई स्टडीड अबाउट द साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड समथिंग मोर। ठीक है, एंड वेयर द यूज ऑफ दिस साइन थीटा कॉस थीटा, इनका यूज क्या होता है, क्यों पढ़ा हमने, क्यों पढ़ा, किस लिए पढ़ा। ठीक है, तो ये सब चीजों का आंसर जो है इस चैप्टर्स में मिलेगा आपको। ठीक है, और आप लोगों को बता भी सकेंगे कि यहाँ पर जो साइन होता है, कॉस थीटा होता है, ये क्यों होता है, किस लिए होता है। ठीक है, वैसे तो हमने लास्ट चैप्टर नंबर 8 में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूलास डील किए थे। ठीक है, कुछ रेशियोज भी फाइंड आउट किए थे, दे आर ऑल यूजिंग हियर। ओके, सो टेबल जो हमने बनाया था वो भी इसका यूज होगा यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो आइडेंटिटीज थी वो भी कहीं कहीं पे यूज हो सकती हैं। और तो ऐसे देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एप्लीकेशन मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर द मेजरिंग, फॉर द कंस्ट्रक्शन, फॉर द नो इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। ठीक है, तो ये सभी चीजें यही से आपको पता चलेंगी। साइन थीटा, कॉस थीटा, थीटा मतलब एंगल होता है। ठीक है, सो लेट्स सी, हमने एक डिस्कस किया था, एक मीनार था। ठीक है, ऐसा मैं कुछ एक मीनार बना लेता हूं और ऐसा कुछ आप मीनार देख लेते हैं। ठीक है, तो इस मीनार का जो ये जो लेवल होता है, ठीक है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, वैसे तो इसमें हॉरिजॉन्टल है नहीं, फिर भी मैं आपको बताता हूं दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लेवल। अगर मीनार है, ठीक है, और कोई पर्सन है वो क्या कर रहे हैं अपने आइस से, ठीक है, एक आइस बना दो छोटा सा, ये इसकी आइस है, इस पर्सन की। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसको यहां से देख रहा है लाइक दैट। ठीक है, ऐसा। सो दिस इज कॉल्ड आईसाइट। ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड एक्चुअली ये जो होता है, यहां से जब देखेंगे तो यहां से जो ये बनेगा एक एंगल, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये भी इसका हॉरिजॉन्टल लेवल ही हो गया। तो यहां से जो एंगल बनेगा, ठीक है, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या हो रहा है, यहां से एंगल जो है वो ऊपर की ओर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होगा, एंगल जब छोटा होगा, जस्ट लाइक यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, यहां पर ये क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के लिए हमने क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो ये इसकी आई साइट हो गई। ठीक है, आई साइट, इसको और एक और चीज से बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, जहां से ये इसे देख रहा है। ओके, तो इसी को आई साइट बोलते हैं, यहां से देख रहा है ये आई साइट, इसको यहां ऊपर की ओर देख रहा है, इसके टॉप से इसके बॉटम। ठीक है, तो यहां पर एक ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये कुछ ऐसा बना हुआ है, तो ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इसमें से कोई भी अगर दो साइड्स आपको पता है या एक एंगल पता है
तो उसमें से हम बाकी चीजें जो वैल्यूज होती है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये एंगल ग्राउंड से टॉप की ओर जा रहा है तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा था जस्ट लाइक यहाँ पे अगर 30 डिग्री है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो होगा उसकी साइज कुछ ऐसी होगी, ठीक है, ये हो गया। और इसी लेवल पे अगर सेम क्या हो रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री डैट मीन्स वो क्या होगा थोड़ा ऊपर बनेगा यहां से ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेम ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी विद द एंगल। एंगल के साथ में जो ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे 30 डिग्री है सेम एंगल्स के लिए, तो ये 60 डिग्री के लिए अगर ऑब्जेक्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट की हाइट जो होगी वो थोड़ी बड़ी होगी। मतलब दो चीजों में अगर कंपैरिजन होता है तो उनके लिए आपको ऐसा बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब ये ऊपर की तरफ उठते जा रहा है, ठीक है। इसी में ही अपोजिट एक और होता है, इसको मैं कुछ ऐसे भी बता सकता हूं आपको। ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये हो गया आपका, ये जो नीचे वाली होती है ये तो बेस हो गया, ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं हम लोग। और ये जो एंगल होती है, ये जो साइड होती है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंगल डिग्री होती है ये होती है 90 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीजें होंगी। सेकंड एग्जांपल्स हमने पढ़ा था, ठीक है। एक लड़की है अपने घर से, ठीक है, वो अपने घर के ऊपर है, ये इसका मैंने घर बना दिया, ठीक है। वो अपने घर के बालकनी पे ऐसे बैठी हुई है। वो क्या कर रही है, एक टेम्पल है, मंदिर का टेम्पल, ठीक है, सॉरी एक टेम्पल है, वहां पर क्या रखा हुआ है, एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है, ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे ऐसा कुछ फ्लावर पॉट है। वो वहां पे देख रही है कि वहां पे जो फ्लावर है, ठीक है, उसको वहां से अपने घर से देख रही है। तो वो कुछ ऐसे देख रही है इसे, ये भी लेवल पे रखा हुआ है, इसी लेवल पे, ये नीचे की तरफ देख रही है ऐसा कुछ, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहां से जो देख रही है तो यहां से जो एंगल बनेगा ये कुछ ऐसा, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लेवल। और इस हॉरिजॉन्टल लेवल्स के साथ जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे इसको। एंड यहां से एक एंगल बन जाएगा ये ऐसा कुछ 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये यहां से 90 डिग्री एंगल बनेगा, एंगल ऑफ, हमेशा याद रखेंगे एंगल ऑफ जो डिप्रेशन और डिप्रेशन जो होगा, या एलिवेशन और डिप्रेशन, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल्स के साथ ही बनेंगे, ठीक है। इसमें हॉरिजॉन्टल लेवल ऊपर की तरफ आ गया, एंगल जो है नीचे की तरफ आ गया है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, जितनी चीजें दी होंगी तो ये हो जाएगा आपका लाइन ऑफ साइट, ठीक है। लाइन ऑफ साइट मतलब क्या, इस लाइन के थ्रू ही वो विजिबल हो रही है, देख रही है उसको, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लेवल। इतनी बेसिक चीजें हैं यहाँ पे, ये इतनी चीजें यहाँ पे आपके क्वेश्चंस में दिए रहेंगे। ये चैप्टर्स बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। और इसमें से आपको एटलीस्ट एक बिग जो बड़े लॉन्ग साइज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इनमें से एक क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। और एक बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही मजा आता है इसको सॉल्व करने में। सो प्लीज आप इसको ध्यान दें, ठीक है। बस आपको कुछ प्रीवियस चीजें देखनी है और उस चैप्टर से भी आपको बेनिफिट तो मिल ही रहा है और इस चैप्टर से भी उसी का बेनिफिट मिलेगा, सेम चीज का, ठीक है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a circus artist is climbing a 20-meter rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree, ठीक है।
सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। इसमें डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। डायग्राम मतलब एंगल्स के लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो सर्कस आर्टिस्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे एक रोप बनी हुई है, किससे, विद द वर्टिकल। एक पोल बना लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। ये एक पोल हो गया, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट हमें पता नहीं है, ठीक है। और एक टाइट है, एक रस्सी है, ठीक है। ये एक रस्सी बनी हुई है जिसकी जो लेंथ है वो है 20 मीटर, विच इज टाइट एंड स्ट्रेच्ड। ये काफी टाइट और स्ट्रेच्ड है, ठीक है। एंड इट्स मेक एंगल विद द ग्राउंड विच इज अ 30 डिग्री। ओके, रोप का लेंथ कितना दिया, 20 मीटर एंड दिस एंगल, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ, एक लेंथ दी हुई, ठीक है। अगर हम लोग यहां से देखें तो ये एंगल है, तो ये इसके सामने क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हो जाएगा बेस एंड ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग हमें ये देखना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, सोना चांदी तोल, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, टेन का अपोजिट होता है कॉट, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कॉट का एंड कॉस का अपोजिट, सेक का अपोजिट होता है कॉस, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपको पहले से बना होना चाहिए आपके कॉपी में, तो ये सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। और एंगल्स जो टेबल होने चाहिए वो पता होना चाहिए। सो इसके अकॉर्डिंग हमें ऐसी चीज देखना है जहां परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता होगा। तो परपेंडिकुलर कहां पे, परपेंडिकुलर अपॉन साइन में आता है, और किस में आता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर आता है ना कोसेक, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग नाउ सॉल्यूशन गिवन है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 20 मीटर विच इज AC इज इक्वल्स टू 20 मीटर, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर विच इज AB, ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है यहां से, ठीक है। एंड नाउ sin 30 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिखते हैं sin 30, साइन की वैल्यू तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है, इसको भी आप साथ में लिख के चले तो आपके लिए बेटर होगा। सो AB अपॉन AC, ओके स्टूडेंट, इतना आप नोट कर लेंगे। उसके बाद आपको पता है साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 इज इक्वल्स टू AB। AB की वैल्यू यहां से पता नहीं है, AB फाइंड आउट करने, वी विल फाइंड आउट इट। एंड वैल्यू ऑफ AC इज द 20 मीटर, ठीक है। 20 यहां पे आप नोट कर लो। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसको मेरा ट्रांसफर कर देता हूं, इसको यहीं पे रहने देता हूं, इसको कोई चेंजेस नहीं कर रहा। तो यहां पे हो जाएगा 20/2 इज इक्वल्स टू AB, दैट मींस AB इज इक्वल्स टू 10 मीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द पोल, ठीक है। एंड आंसर, तो इसके आंसर आपको प्रॉपरली वे से लिखना है। आंसर, द लेंथ ऑफ द पोल इज, द लेंथ ऑफ द पोल AB इज इक्वल्स टू 10 मीटर, ठीक है। इसको प्रॉपरली वे से लिखेंगे, यहां से मैं लिख देता हूं आपको, हर एक क्वेश्चन में आपको ये चीजें बहुत ही प्रॉपरली वे से लिखेंगे, तभी आपको पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स, पूरे क्वेश्चंस के यहाँ पे मार्क्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। सो दैट द लेंथ ऑफ द पोल AB is 10 मीटर, ठीक है, विद द यूनिट, ठीक है। यूनिट्स के साथ में आप नोट करेंगे, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ओके डियर स्टूडेंट्स, so this is the first question
ऑफ एक्सरसाइज 9.1। ऐसे सभी क्वेश्चन आपके डील होंगे, देखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ एक एंगल्स दिए हुए, आगे जो होंगे जो लेवल, जो डिफिकल्टी लेवल्स होंगी वो होगा, बस इसमें एक एंगल यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, या मल्टीपल एंगल्स होंगे। सो दैट इज अ नॉट मैटर। लेट्स सी वन बाय वन। Okay, question number second is a tree breaks due to a storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground. Make an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Okay. सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सॉल्यूशन। इसके लिए रिक्वायर्ड डायग्राम्स कैसे होंगे, ठीक है। डायग्राम में इस तरफ बना देता हूं अभी आपके लिए। एक ट्री है बोल रहे हैं, ये कुछ ऐसा एक ट्री है, ओके, दिस इज अ ट्री। अब क्या हो रहा है, एक स्टॉर्म आ रहा है, ठीक है, एक तूफान आता है। तो उस तूफान की वजह से ये जो ट्री है वो एक पार्ट्स में यहां से जस्ट लाइक इस पार्ट से क्या हो रहा है, वो ब्रोकन डाउन हो गया यहां पे, ऐसा कुछ, ठीक है। ऐसा, ओके। ऐसा कुछ बनाने की जरूरत तो आपको नहीं है, बट आपको समझाने के लिए वैसे ये, ठीक है। एंड इट्स मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ओके स्टूडेंट्स। एंड द फुट ऑफ ट्री टू द टचेस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है इट इज 8 मीटर, ओके स्टूडेंट्स। ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, 8 मीटर की डिस्टेंस है। अब इसकी कुछ नेमिंग्स कर देते हैं पहले, ठीक है। इसको लिख लेता हूं मैं ए बी सी एंड दिस पॉइंट इज द डी, ओके। एंड बोला हुआ फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द ट्री। ट्री की जो लेंथ है वो फाइंड आउट आपको करना है, ठीक है। तो हमें क्या पता है यहाँ पे, वी नो दैट दिस इज अ परपेंडिकुलर, ठीक है, जस्ट अपोजिट, एंड साइड एडजेसेंट एंगल इज अ बेस, ओके। सो बेस यहां पर क्या किया हुआ है, 8 मीटर। फाइंड आउट करना है ये डिस्टेंस, अगर हमें फाइंड आउट हो जाती, ठीक है, तो ये डिस्टेंस और प्लस ये डिस्टेंस अगर हम लोग ऐड कर देंगे वी गेट अ टोटल लेंथ ऑफ द ट्री, ठीक है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो नाउ लेट कर लो, ठीक है, लेट द टोटल distance of the tree is dB, ठीक है। तो dB किससे बना हुआ है, BA, हम लोग नीचे से इसको काउंट कर रहे हैं, ठीक है, BA प्लस AD, ओके स्टूडेंट्स। इतनी चीजें हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, DA एंड लिख लेता हूं, ठीक है। गिवन है BC इज इक्वल्स टू 8 मीटर विच इज इक्वल टू द बेस। ये क्या है, यहाँ पे बेस है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ऐसा ट्रिक देखना है जिसमें क्या हो, ये हाइट और ये हाइट, ठीक है, ये तो गिवन है, मतलब बेस एंड जिसमें परपेंडिकुलर दिया हो, ठीक है, और या तो फिर हाइपोटेन्यूज और बेस दिया हो, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे होते हैं, बेस एंड हाइपोटेन्यूज कॉस्ट में दिया हुआ है, बेस हाइपोटेन्यूज कॉस्ट है, तो यहां से क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ये एंगल जो होगा, ये जो साइड होगी वो निकल जाएगी। और क्या चीज लगा सकते हैं यहाँ पे,
और 10 में दिया हुआ है परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, दोनों चीजें अप्लाई कर सकते हैं आप, जो भी चीजें अप्लाई करेंगे दोनों में सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो लेट्स सी नाउ वी टेक अभी हमने पिछले बार में साइन का किया था, इस बार हम लोग कर लेते हैं tan का, ठीक है। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे ये है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज ए बी अपॉन बेस इज बी सी, ओके। यहाँ पे मैं इज इक्वल्स टू करके लिख लेता हूँ, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, BC की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है AB, BC की वैल्यू 8 मीटर, 8 में यहां से नोट कर देता हूं, ठीक है। एंड tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन 8, ओके डे स्टूडेंट। AB इज इक्वल्स टू 8/√3 मीटर। इसकी जो डिस्टेंस आ गई, किसकी डिस्टेंस आ गई, AB की डिस्टेंस आ गई यहां से 8 मीटर, √3 मीटर, ठीक है, इसके डिस्टेंस मिल गया। अब देखो यहां से दो तरीका हो सकता है, या तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, cos 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। cos 30 की वैल्यू क्या है, cos 30 इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज एंड सम टू द दिस टू डिस्टेंस, ओके। इससे ये पता चल जाएगा, तो इससे ये पता चल जाएगा कि इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DA इज इक्वल्स टू AC भी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं DA इज इक्वल्स टू AC, ठीक है। जो डिस्टेंस यहाँ पे DA की होगी, क्योंकि ये सेमी डिस्टेंस है, ये जो था ये इमेजिनरी है, ठीक है, और ये अभी रियल टाइम में है, ओके डी स्टूडेंट्स। तो हम लोग इमेजिन करेंगे कि ये जो हाइट थी ये इतने हाइट पे स्टैंड था, तो DA इज इक्वल्स टू AC। सो नेक्स्ट वन इज, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो सबसे इजी ट्रिक है, इजी ट्रिक क्या हो रहा है कि डायरेक्टली आप cos 30 की वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द आंसर। अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट, लिटिल डिफिकल्ट टू यू, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली यहाँ से फाइंड आउट करते हैं ये वाली वैल्यू बाय थ्रू द, इससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। नाउ cos 30 इज इक्वल्स टू, cos 30 में क्या होगा, cos की वैल्यू क्या थी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है यहाँ पे BC अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC, ओके। सो यहाँ पुट द वैल्यूज, BC की वैल्यू है 8 मीटर एंड AC यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 is equals to 8/AC, okay. So from here we can say that, and इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, ठीक है। तो यहां से ये 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये AC is equals to 16 upon √3, okay. This is the value of AC, 16 upon √3 मीटर, ओके स्टूडेंट। अभी तीनों एंगल्स जो है, तीनों साइड जो है वो आपको पता चल चुकी है। नाउ यहां से क्या कर लेते हैं, वी नो दैट DB is a whole tree, length of tree is DB, which is equal to the BA plus AD, okay. And since AD की DA एक ही है, ठीक है, ये यहां पे since AD is equals to AC, okay dear students. So put the value here, where DB is equals to
डीबी इज इक्वल्स टू क्या है, बी ए, बी ए की वैल्यू क्या है, ये 8/√3 प्लस एडी की वैल्यू क्या है, एडी इज इक्वल्स टू ए सी 16/√3। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, dB is equals to base is same, so no not required for the LCM. Okay, 16 8 is 24. So this is the total length of the tree. ठीक है, 24/√3 meter is the length of the tree. Please you write this with the answer in a properly way. ठीक है, तो बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको ये बनाने में बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि बस आपको ये जो चीजें हैं बस आपको ये ट्रिक पता होनी चाहिए याद के लिए। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्टली आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके डे स्टूडेंट, दिस इज वेरी इजीली। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी है। ठीक है, इसमें 2 स्लाइड्स बनाने, स्लाइड मतलब फिसल पट्टी होता है। ठीक है, जहां पे आपने पार्क में देखा होगा कुछ ऐसा कुछ स्लाइड्स होती हैं, ये कुछ ऐसा बना होता है। ठीक है, तो 2 स्लाइड्स यहाँ पे क्या करना है, इंस्टॉल करना है, एक यंगर चिल्ड्रंस के लिए एंड सेकेंड वन फॉर द एल्डर चिल्ड्रंस। ओके, सो यंगर चिल्ड्रंस के लिए क्या बोला यहाँ पे, फॉर द चिल्ड्रन एज ऑफ बिलो 5 years। ठीक है, जैसे फर्स्ट स्लाइड वो स्टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ठीक है, ये जो हाइट होगा इट्स 1.5 मीटर। ओके, एंड बिलो क्या बोलना चाहिए, एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। यहां से जो एंगल बनेगा वो क्या हो रहा है, 30 डिग्री बन रहा होगा। ठीक है, टू द ग्राउंड वेयर इज द एल्डर चिल्ड्रन सी वांट्स टू द स्टीप स्लाइड। ठीक है, वो थोड़ा सा ऊपर के स्लाइड्स उनको पसंद होगी क्योंकि वो बड़े बच्चे हैं। ठीक है, हाइट ऑफ 3 मीटर। ठीक है, इनकी जो हाइट होगी वो होगी 3 मीटर की हाइट होगी, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे एंगल डिग्री कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। She wants to have steep slide and inclined what should be the length of the slide in each case। ठीक है, तो स्लाइड जो है, ये स्लाइड है, यहां से लेकर के यहां तक की जो स्लाइड है, ठीक है, दोनों केस में आपको इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर इन बोथ केसेस गिवन। ओके, बोथ केसेस में क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो आप यहां से देख करके, ठीक है, एक वैल्यू चॉइस कर लेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू यू आप उसकी लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। ठीक है, बोला हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम the foot of the tower is 30 degree, find the height of the tower। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, टावर बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो टावर यहाँ पे बनाता हूं मैं, दिस इज 1 टावर। ओके, एंड दिस इज अ ग्राउंड। अब क्या बोले यहाँ पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। ठीक है, टावर के टॉप से, ये टावर का टॉप हो गया। ठीक है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोल रही है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस दी हुई 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एंड क्या बोला हुआ यहाँ पे, इज 30 डिग्री, जो कितना है 30 डिग्री का एलिवेशन एंगल दिया हुआ है। सो फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो आपको ये जो डिस्टेंस है ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए नेमिंग्स कर लेते हैं ए, बी एंड सी। ओके, सो यहां पे क्या दिया हुआ है, बीसी इज गिवन, एसी विल बी फाइंड आउट बाय थ्रू द यू। ओके, सो यहां पर ये परपेंडिकुलर हो गए, तो परपेंडिकुलर किस में दिया हुआ है, एक होता है और बेस दिया हुआ है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कॉस थीटा एंड टेन थीटा, और किसी में दिया हुआ है बेस और परपेंडिकुलर,
ये कोसेक में दिया हुआ है, कॉट में दिया हुआ है, ठीक है। कॉट से भी निकाल सकते हैं आप वहां पे परपेंडिकुलर बेस, और किस में दिया हुआ है परपेंडिकुलर बस, ठीक है। कॉस टेन कॉट, तीनों वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू आप ले लो, ठीक है। तीनों में से कोई एक, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आप ले लो, टेन 30 डिग्री की वैल्यू ले लो, ठीक है। यू विल गेट योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। What is question number 6? First see what is question. Of 1.5 meter tall boy, ठीक है। 1.5 मीटर टॉल बॉय, पहले लोग क्या बनाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक लैंड बनाते हैं यहां से छोटा सा, दिस इज अ लैंड, ठीक है। अब इस लैंड में सब कुछ होगा। अब 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है। एक यहां से मैं एक डिस्टेंस बनाता हूं, दिस इज अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है। बॉय है कोई, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। और एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये हमने एक 30 मीटर बिल्डिंग बना लिया, टॉल बिल्डिंग, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं यहां से, देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू टॉप ऑफ बिल्डिंग increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बना लेते हैं पहले, यहां से इसको यहां से ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। अब यहां से बोल रहे आइस से, ठीक है, इसके आइस यहां पर होंगे, तो आइस से द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइस to the top of building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building, ठीक है। अब यहां से क्या बोल रहा है, यहां पर जब ये तो यहां से 30 डिग्री के एंगल बनाता है, एंड आफ्टर सम टाइम ही वॉकिंग सम डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस यहां तक आ गया। अब यहां से क्या बोल रहा है, इट्स मेकिंग अ 60 डिग्री एंगल विद दिस, ओके डियर स्टूडेंट्स। एंड और कुछ दिया इसमें, इसमें और कुछ तो नहीं दिया। क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है कि इस प्लेस से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के वो कितना चला, ठीक है। तो इसके नेमिंग्स देख लेते हैं हम लोग, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। सभी के डिस्टेंस, सभी के जो जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस में दिए हुए थे पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट्स को हमने क्या कर लिया, पॉइंट्स के नेमिंग्स लिख दिए, ठीक है। नाउ अब क्या बोल लेते हैं यहां से देखो ये टोटल कितना है, यहां से ई से सी, ई सी इज इक्वल्स टू 30 मीटर, क्या क्या चीजें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है उसको नोट कर लेते हैं, ईसी, ठीक है। मैं डायरेक्टली इसको ईसी लिख देता हूं। यहाँ पे बिल्डिंग की जो साइज है ईसी इज 30 मीटर, एंड डीसी का साइज क्या हो जाएगा, यहां से डीसी इज इक्वल्स टू ईसी माइनस DE is equals to EC माइनस DC, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, DE is equals to EC की वैल्यू 30 माइनस ये जो है डिस्टेंस, ठीक है, ये बॉय का हाइट है,
माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू 28.5 मीटर। डी की डिस्टेंस हो गई, दिस डिस्टेंस इज 28, यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का, तो ये हो गया 28.5 मीटर, और ये ओवरऑल डिस्टेंस है, ठीक है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 28.5, और ये डिस्टेंस कितना है 1.5, ये भी 1.5, ठीक है। 1.5 की डिस्टेंस होगा, हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यहां से। सो यहां से डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए अगर हम लोग ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं यहां से, ठीक है, ये डिस्टेंस निकालने के बाद क्या करेंगे, इस ओवरऑल का डिस्टेंस यहां से F से D का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। और F से D के डिस्टेंस में FD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, FG प्लस GD। तो यहां से क्या करेंगे, GD माइनस कर देंगे FD से, वी गॉट FG, ठीक है, FG मिल जाएगा यहां से। सो फाइनली आवर क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टैंड। देयर इज गिवन वन लेंथ, ठीक है, यहाँ पे एक लेंथ है 28.5 मीटर की, एक लेंथ गिवन है, दैट मींस इट इज अ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किस में होता है, साइन, और हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है, ठीक है। तो बेस हम साइन कॉस में निकाल सकते हैं, टेन पे निकाल सकते हैं, बेस अपॉन, सॉरी कॉस में तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो ये पिछले भी हमने बताया, तो उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। तो टेन में क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस, ठीक है। और क्या, कॉट से भी निकाल सकते हैं, और किसी में नहीं है, टेन और कॉट से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टेन डायरेक्टली लिखते हैं हम लोग यहां से। नाउ इतनी चीजें गिवेंस हैं नाउ, तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही डिस्टेंस आपको पता है, तो आप इसके लिए 10 60 पहले भी ले सकते हो, 10 30 भी पहले ले सकते हो, कोई भी पहले ले सकते हैं, एंड बाद में आप उसको आफ्टर ऑल उसको सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, छोटे से बड़े में, पहले हम लोग क्या ले रहे, चलो हम लोग बड़े वाले लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, थर्टी डिग्री, इसकी लेंथ कितनी है 28.5, ठीक है। और ये F, पॉइंट F एंड D एंड E, एंड एक और जो ट्राइंगल बन रहा है Z E D, इसकी भी लेंथ सेम है 28.5, ठीक है। और ये जो लेंथ है गिवन नहीं है, ये है 60 डिग्री, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स मैंने बना लिए, पहले बना लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल, ये भी लिख दें क्योंकि यहां पे डिफरेंट ट्राइंगल्स है, FD FD में देखते हैं, ठीक है, 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। तो परपेंडिकुलर यहां पे क्या, ED अपॉन DE, ठीक है, एक ही चीज है यहां पे, अपॉन FD, ओके डे स्टूडेंट्स। तो ये हमने क्या कर लिया, इन ट्राइंगल FD बड़े वाले ट्राइंगल्स में लिख लिया हमने। नाउ 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, इज इक्वल्स टू ED की वैल्यू कितनी है यहां से 28.5 अपॉन FD यहां से क्या करना है, निकाल लेना है, ठीक है। सो FD इज इक्वल्स टू 28.5 मल्टीप्लाइड बाय √3 मीटर, ओके। टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी यहां से, ओवरऑल जो डिस्टेंस है इसकी यहां से यहां तक का 28.5 √3 मीटर, ओके। नाउ इन ट्राइंगल EFG
EGD, ठीक है। नेमिंग्स का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं होता, अगर आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं, ठीक है। नाउ tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू सेम हो जाएगा P बाई बी इज इक्वल्स टू, यहां पे बस चेंजिंग ये हो जाएंगे ED अपॉन GD, ठीक है। ये वैल्यू नोट करेंगे, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू ED की वैल्यू कितनी है 28.5 अपॉन GD। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा GD, ये ऊपर हो जाएगा GD इज इक्वल्स टू यहां से 28.5 डिवाइडेड बाय √3 मीटर, ठीक है। ये हो गई GD की वैल्यू। नाउ वी हैव बीन फाइंड आउट अबाउट GD is equals to 28.5 √3. GD, what is GD? GD is this value, okay. And we have to find out the value of AB, okay. So AB is equals to FG, okay dear students, and FG is equals to, when we want to find out FG, then FG is equals to, the value is a FD माइनस ओवरऑल FD से क्या करेंगे GD को माइनस करेंगे यहां से, ठीक है। सो वी विल गेट अ वैल्यू FG इज इक्वल्स टू, FD की वैल्यू कितनी है, FD इज 28.5 √3 माइनस 28.5 √3, okay. Take LCM of both. FG is equals to LCM लेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, तो यहां से जाएगा 28.5 मल्टीप्लाइड बाई 3, अंडर रूट मल्टीप्लाई करेंगे एंड 28.5 डिवाइडेड बाई √3, ओके डियर स्टूडेंट। देन FG is equals to, which is a 57 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। यहां तक भी आपका आंसर सही है। इसे आगे लेके आना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। 57 यहां पे क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे अंडर रूट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। √3 डिवाइडेड बाई √3 और यहाँ पे √3 पहले से लगा हुआ, ठीक है। तो यहां से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, √3 पहले से है यहाँ पे एक √3 एंड 57, ठीक है। इसको हम लोग अगर कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 9 जा √3 मीटर, ओके डी स्टूडेंट्स। तो FG की वैल्यू कितनी आ गई 19 √3 मीटर, दैट इज आवर आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ठीक है, वो आपके लिए रहेगा होमवर्क में। डायरेक्टली मैं डील करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 को। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30, ठीक है। एक बिल्डिंग बनाते हैं यहां से फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। फुट एक टावर बनाते हैं, ये हमने बना लिया, एक लैंड से बनाते हैं यहां से। ये हो गया एक टावर और ये हो गई एक बिल्डिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं टावर और ये हो गया बिल्डिंग, ओके स्टूडेंट्स। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ठीक है, इज 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री बोला हुआ है, फुट ऑफ टावर से 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर 30 डिग्री है, दैट मीन्स क्या होगा, जो बिल्डिंग होगा वो थोड़ी सी
छोटी होगी, ठीक है। क्यों यहाँ पे, क्योंकि ये 30 डिग्री है और जो 30 डिग्री होगा, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ। जस्ट लाइक अगर यहाँ पे ये एक लाइन बनाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बना रहे, एक एंगल बनाता हूँ यहाँ से कुछ ऐसा, तो ये होगा क्या, अगर ये ऊंची तक गया हुआ तो ये 60 डिग्री है। अगर यही पे अगर मैं एक छोटा एंगल बनाता हूँ ये 30 डिग्री का, ठीक है, दोनों एंगल में डिफरेंस है ना। यहाँ पे देखो ये इतने लेंथ को बनाता है और ये इतने लेंथ के लिए बना रहा है 60। दैट मीन्स यहाँ पे अगर 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है, 30 डिग्री बन रहा है मतलब टावर की फुट से 30 डिग्री है। दैट मीन्स क्या होगी, जो बिल्डिंग की जो हाइट होगी वो क्या होगी, थोड़ी सी छोटी होगी एज कंपेरिजन टू द टावर। यहां से बना ली इससे, ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। पहला ये बोला हुआ यहाँ पे फुट ऑफ द टावर इज 30 एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, ठीक है। तो ये फुट ऑफ द बिल्डिंग है, जस्ट इसके डबल होंगे यहां से, क्योंकि एंगल यहाँ पे डबल है ऐसा, ठीक है। ये हो गया टावर, ये हो गया बिल्डिंग, तो यहां से फुट ऑफ दी यहां से कितना बन रहा है 60 डिग्री। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान देंगे इस चीज को। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की जो लेंथ है वो क्या है 50 मीटर हाई, ठीक है, 50 मीटर हाई। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या करना है यहां से फाइंड आउट करना है। आपने डायग्राम बना लिया, दैट मींस योर क्वेश्चन इज हाफ सॉल्व्ड, ठीक है। ये लैंड है, ये इसका डायग्राम बन गया है, ठीक है। अब यहां से 50 मीटर ये हाई है, तो देखते हैं अगर ये इस वैल्यू से कम आना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, कि वो सही है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अगर 30 डिग्री बना रहा है तो यहाँ से जो लेंथ ऑफ जो बिल्डिंग है वो स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या पता है यहाँ पे हमें, सबसे पहला पता है देखो यहाँ पर एक एंगल बना हुआ है 60 डिग्री का, जस्ट सामने है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हो गया। और यहां से टोटल जो ओवरऑल बन रहा है ये एंगल, ठीक है, दिस वन इज ओवरऑल 90 डिग्री। अगर आप इसको भी ओवरऑल लेंगे तो ये भी 90, इसको भी ओवरऑल लेंगे तो ये भी 90। तो ये अगर आप इतने एंगल्स को निकालना चाहें तो ये एंगल्स भी आपको निकल जाएगा 90 माइनस 30, तो ये 60 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 30। खैर इसकी जरूरत नहीं है हमें, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बेस, दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज द हाइपोटेन्यूज, बिकॉज वी नो द लेंथ ऑफ द टावर। ओके, टावर के लेंथ से हम लोग क्या करते हैं, इस बेस का लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। बेस का लेंथ निकालेंगे तो यहां से फिर हम लोग क्या करेंगे, इस परपेंडिकुलर का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इस ट्राइंगल के लिए ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस इज द सेम फॉर द बोथ। ओके, तो ये तो चीजें समझ में आ गई होंगी। डायरेक्टली देखते हैं कौन सी चीज है, या तो देखो इसके लिए मैंने ये डायग्राम आपको बता दिया। अब आप क्या करेंगे, यहां से डायरेक्टली जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो, ठीक है, अगर आप परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज भी निकाल लेते हैं तो इट डजंट मैटर, ठीक है। उससे हम लोग ये निकाल सकते हैं फिर यहां से, ठीक है। आप कुछ भी निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर टू बेस देखो किस में आता है, परपेंडिकुलर बेस आता है 10 में, ठीक है। और किस में आता है परपेंडिकुलर बेस, एक आता है कॉट में, ठीक है। तो कॉट की वैल्यू लिखेंगे कॉट 60 10 60, और दोनों से यहां से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से आपको ये मिलेगा कौन, ये जब आप निकालेंगे तो बेस की वैल्यू यहां से पता चल जाएगी। अब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज भी निकालना है आपको, तो ये लेंथ पता चलेगा आपको, ठीक है। तो ये लेंथ से हमें कुछ काम है नहीं, हमें काम है सिर्फ इस वाले लेंथ से, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बेस के फॉर्मूला लगाएंगे 10
60 डिग्री आप यूज करो यहाँ से, ठीक है। tan 60 से आपको बेस पता चल जाएगा। अब यहाँ से बेस पता चल जाएगा तो फिर बेस और परपेंडिकुलर किस में होता है, फिर से हम tan के लगाएंगे यहाँ पे, tan 30 डिग्री के लिए लगाएंगे बेस और परपेंडिकुलर, क्योंकि उसी में ही निकलता है, जिससे आपको बिल्डिंग की हाइट जो है वो पता चल जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 10। ओके 10 गिवन है, बोला हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है वन रोड है, ठीक है, देयर इज वन रोड, दिस इज अ रोड, ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड, 80 मीटर वाइड रोड, ओके, एंड बोला हुआ इसके टू साइड्स पे दो इक्वल लेंथ ऑफ साइज ऑफ पोल्स आर सिचुएटेड। ओके, दो इक्वल साइज के जो पोल्स हैं वो क्या है, यहां पे सिचुएटेड है बिटवीन द साइड्स ऑफ द रोड। ठीक है, यहां तक हो गया क्वेश्चन। अब बोला हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन बिटवीन द एनी पॉइंट ऑफ द रोड, ठीक है, किसी पॉइंट से रोड का, इट्स 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री पहले बोला हुआ, तो 60 डिग्री का जो लेंथ होगा वो क्या होगी, वो थोड़ी सी स्मॉल होगी, है ना, स्मॉल लेंथ होगा। अगर मैं इस लेंथ को क्या करूं, थोड़ा डाउन करूं, इधर करूं, तो एंगल जो होगी वो क्या होती जाएगी, जैसे जैसे मैं पास होते जाऊंगा एंगल जो होगा वो बड़ा होते जाएगा, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री, और जो एंगल 30 डिग्री होगी उसकी जो लेंथ ऑफ, ये जो लेंथ होगी वो क्या होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी, है ना, 30 डिग्री। अगर मैं इस लेंथ को और ऊपर करूंगा तो ये जो लेंथ जो हो गया, मतलब ये लेंथ जो हो गया, अगर मैं इस पोल का लेंथ तो सेम ही होगा, ठीक है, बट मैं इस लेंथ को अगर इंक्रीज करूंगा तो ये एंगल जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर इस लाइन को अगर मैं थोड़ा और आगे लेके बनाऊंगा तो ये थोड़ी सी छोटी बनेगी, ठीक है। तो इतनी कॉमन सेंस आपको बनाकर चलनी है इस ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस पे, तो ये बनेंगे। तो इस पॉइंट को मैं लेता हूं ए बी, एंड दिस पॉइंट इज द सी डी, ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज ओ, लेट, इसको लेट कर लेते हैं। द पोल्स बी ए बी, लेट द पोल्स आर ए बी एंड सी डी, वेयर, थोड़ा स्टेटमेंट भी लिख लेंगे तो इट्स अ गुड इंप्रेशन फॉर यू, ठीक है, इन द एग्जामिनेशन, सी डी, ओके, दोनों क्या है वहां पे इक्वल्स है। एंड नाउ डायरेक्टली इन ट्रायंगल, कोई भी आप ट्रायंगल्स पहले ले सकते हैं, ठीक है, पहले ये वाला ट्रायंगल ले लो, एबीओ, एबीओ में देखेंगे। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, ये जो लेंथ दी हुई है, लेट कर लेते हैं यहां से, लेट दिस लेंथ विल बी एक्स, ठीक है। अगर ये लेंथ एक्स है तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, 80 माइनस एक्स, है ना। ये टोटल क्या है, लेट कर लेते हैं, लेट BO इज इक्वल्स टू एक्स मीटर, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, BO इज इक्वल्स टू एक्स मीटर, देन OD इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स मीटर, ये लेंथ हो जाएगा, ठीक है। इसको लेट करेंगे यहां से लोग। अब यहाँ पे बेस पता है, ठीक है, और ये एंगल पता और ये परपेंडिकुलर निकालना, तो डायरेक्टली लोग वैल्यू यूज करेंगे tan 30 के लिए, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या बोला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे ए बी, अपॉन बेस इज द BO, ओके डियर स्टूडेंट्स। नाउ tan 60 की वैल्यू की होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू AB का वैल्यू क्या है, AB डोंट नो, एंड वैल्यू ऑफ BO इज x, ओके, देन AB इज इक्वल्स टू x √3,
ठीक है, दिस इज अ वैल्यू ऑफ ए बी. ओके, नाउ इन ट्रायंगल सीओडी, इसमें भी सेम चीज लेंगे, 10-30. क्यों? क्योंकि इसमें बेस पता है और परपेंडिकुलर निकालना है. ठीक है, तो 10-30 डायरेक्टली में लिखता हूं, परपेंडिकुलर इज सी डी अपॉन ओडी. ठीक है, तो 10-30 की वैल्यू क्या होती है? 10-30 की वैल्यू तो 1/√3. सी डी की वैल्यू डोंट नो. वैल्यू ऑफ ओडी इज 80 माइनस एक्स. ठीक है, 80 माइनस एक्स हो जाएगा यहां से. नाउ सी डी इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3. ठीक है, एक इक्वेशन आपका ये हो गया 1 एंड अनदर इक्वेशन इज दिस वन. ओके, एंड वी नो दैट AB is equals to CD. Since AB is equals to CD, that is the AB is equals to x √3 and CD is equals to 80 minus x √3. So we can equate to each other. AB upon x. AB की वैल्यू कितनी है? डायरेक्टली लिखेंगे यहां से x √3. therefore, ठीक है, इसके बाद से लिख रहे हैं, therefore x √3 is equals to 80 minus x √3. ओके स्टूडेंट्स, अंडर रूट की मीटर ट्रांसफर कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो √3 टू √3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी? विच इज बिकम 3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स. इसको मीटर ट्रांसफर करूंगा, ये जो x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4x. ठीक है, इधर माइनस पे इधर आके प्लस हो जाएगा अपॉन 80 एंड x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 20 मीटर. तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 20 मीटर. देन इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 माइनस दिस वन इज 60 मीटर. ओके स्टूडेंट्स, पता चल गया इसकी लेंथ छोटी है, इसकी लेंथ बड़ी, बिकॉज ऑफ एंगल. ठीक है, x इज इक्वल्स टू 20 मीटर. अब वैल्यू पुट करते हैं. इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो AB का वैल्यू क्या आ जाएगा? AB इज इक्वल्स टू, putting the value in equation 1, then we get x is equals to 20 √3 और इस वैल्यू में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा CD is equals to 80 minus 20 60 √3. अगर इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 का बोथ ऑफ दिस. ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 √3 डिवाइडेड बाई 3. 3 1 जा 3 2 जा. ओके, तो CD इज इक्वल्स टू 20 √3. बिकॉज यहां से तो हम लोग वैसे तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख रहे थे, फिर भी चेकआउट करने के लिए मैंने क्या किया, इसको AB का देखो यहाँ पे 20 √3 आ रहा था, तो ये वैल्यू यहाँ पर भी कैसे आएगी इसके लिए मैंने इसको आपको बताया. ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? ये जो मैंने किया यहाँ पर इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन. ठीक है, रेशनलाइजेशन मतलब जो यहाँ पर होता है उसी को मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो यहां से ये वैल्यू मिल गई. CD इज इक्वल्स 20 √3 एंड AB इज इक्वल्स टू 20 √3. और ये टोटल लेंथ हो गई 60 to 20 80 मीटर, और ये लेंथ हो गई और ये भी लेंथ. ठीक है, तो फाइनली दिस इज अवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग. ठीक है, 7 मीटर कोई हाई बिल्डिंग है बोल रहा है, उसके टॉप से
पहले एक लेवलिंग बनाते हैं, ये इसका लेवल हो गया, ठीक है। अब बोला हुआ इस पे फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई, ठीक है, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग, क्या बोला हुआ है, हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज, ठीक है, एक केबल टावर है, ठीक है, एक केबल टावर बना लो यहां से, ये केबल टावर हो गया, ठीक है। The angle of elevation of top of cable, the elevation of the top of a cable tower is 60 degree. From the top of 7 meter high building, the angle of elevation of the top of cable tower is 60 degree. Cable towers के साथ यहाँ से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका लेवलिंग टावर हो गया, तो यहाँ से ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, बोल रहा है, ठीक है, टॉप ऑफ द केबल टावर्स के एंड बिल्डिंग के टॉप से, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, ठीक है। बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, और बिल्डिंग के टॉप से इट्स फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो क्या बोल रहा है, विच इज 45 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो गया, यहां पर ये हॉरिजॉन्टल हो गया, दोनों के लिए हॉरिजॉन्टल हो गया यहां से, ओके। तो ये हॉरिजॉन्टल लेवलिंग है यहाँ पे फॉर दिस एलिवेशन एंगल, लेट कर लेते हैं ए बी अ टावर ऑफ लेंथ 7 मीटर, ठीक है। तो ए बी एंड दिस वन इज सी डी एंड इसको क्या लेते हैं, ई, ओके स्टूडेंट्स। तो ऐसा कुछ यहाँ पे डायग्राम बनेगा। तो देखो ये इसका लेवलिंग है, ठीक है, और ये भी इसका लेवल, तो लेवल से ये कितना बना रहा है 45 डिग्री, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री, ओके। अब पता क्या है हमें, परपेंडिकुलर पता है, यहां से बेस की वैल्यू पता नहीं है, परपेंडिकुलर पता। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, बोला होगा फाइंड द लेंथ ऑफ द टावर, ठीक है, जो टावर सीडी है उसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही इजी ट्रिक होगा, ये एंगल आपको समझ में आ गया है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लेवल से एंगल बनेगा, हमेशा डिप्रेशन का ऊपर की ओर बनता है वो, एंड ये जो लेवल है ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल है, ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो दोनों जो एंगल होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वली हो जाएंगे, और यहाँ पर सी 90 डिग्री है, यहाँ पर सी 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है। सो डायरेक्टली हम लोग क्या लिख देते हैं यहां से, लेट कर लो, लेट ए बी अ बिल्डिंग विच इज ऑफ 7 मीटर, ठीक है। डायरेक्टली लिख देते हैं, यहां से अगर हम लोग ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है बेस निकाल लें, तो ये दोनों जो साइज है ए इज इक्वल्स टू बी सी, ए इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। सो दैट डायरेक्टली लिखते हैं, नाउ फ्रॉम इन ट्रायंगल ABC, ओके, डायरेक्टली नोट करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए, तो परपेंडिकुलर बेस होता है 10 45 में, डायरेक्टली लिखता हूं परपेंडिकुलर इज AB अपॉन बेस इज BC, ओके स्टूडेंट्स। सो 10 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू AB का वैल्यू क्या है, AB इज 7 मीटर एंड अपॉन BC
तो BC के वैल्यू कितनी आ गई यहां से 7 मीटर। ओके, BC मतलब क्या होगी AB इज इक्वल्स टू BC भी हो गया यहां से 7 मीटर, दैट मीन्स इज इक्वल्स टू AE, है ना, यहाँ पे हमने नोट किया था हमने यहां से। तो AE की वैल्यू कितना आ जाएगी यहां से 7 मीटर। नाउ इसका डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का, ये भी 7 मीटर ही है। ओके डिस्टेंस, आप सीधी सी यहां से देख लेते हैं इन ट्रायंगल ADE 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, यहां पे बेस पता है DE अपॉन AE, 10 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू DE की वैल्यू फाइंड आउट कर ले यहां से। टेन 60 इज इक्वल्स टू DE अपॉन AE, ठीक है। 10 60 की वैल्यू होती है √3 एंड DE की वैल्यू क्या होती है फाइंड आउट करना है। A की वैल्यू है 7, दैट मींस DE का वैल्यू क्या हो गया 7 and now we find out the DC, value of DC is equals to DE plus EC, DE plus EC। तो DE की वैल्यू कितनी है यहां से, DE का वैल्यू है 7 प्लस EC की वैल्यू है 7 मीटर। ओके, तो DC is equals to 1 plus √3, ठीक है, मीटर। This is the value of DC, this is the length of the tower। ओके, एंड यहां पे लिख लो DC is a tower। ओके स्टूडेंट्स, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 13 इज एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 70 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है। तो यहां पर क्या बना लेते हैं पहले, सी लेवल बना लिया हमने, ठीक है। और यहां पर से ये जो प्लेस होगा यहां से क्या होगा, ये ग्राउंड स्टार्ट है और यहीं पर ही क्या है एक लाइट हाउस है बोल रहा है, ठीक है, विच इज 75 मीटर हाई AB। यहां से कर लेंगे लेट AB बी अ लाइट हाउस, ठीक है। उसके बाद बोला हुआ है फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है, सी लेवल से द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला हुआ है, मतलब क्या हो रहा है, ये ऊपर से बना रहा है, ठीक है। क्या बोला हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहां पर दो लेट कर लेते हैं, लेट एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक शिप है पॉइंट D, ठीक है, एंड एक पॉइंट जो है वो कुछ आगे यहां पर है पॉइंट C। ओके, दो शिप्स है, यहां पर क्या बना रहे हैं, पहले इसका हॉरिजॉन्टल लेवल लेना पड़ेगा, दिस इज हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल ले लिया। अब इस हॉरिजॉन्टल लेवल से ये एक्चुअली ये जो होगा ये ऐसा लेवल होगा इसका, ठीक है। तो ये यहां पर एंगल बनेगा इसका, विच इज एंगल D, सॉरी पॉइंट D, ठीक है। और सेकंड के लिए भी कुछ ऐसा ही, ठीक है, ये हो गया पॉइंट C। तो ये क्या बोल रहे हैं,
द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री। ये हो रहा है एक 30 डिग्री, मतलब क्या होगा, स्मॉल एंगल होगा, ये होगा 30 डिग्री, ठीक है। एंड 45 डिग्री ये एंगल होगा 45 डिग्री। ओके डियर स्टूडेंट्स, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। जो टावर की जो हाइट है, सॉरी नॉट टावर, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड टू अदर शिप, ठीक है, जो एक शिप है डी, जो शिप है वो जस्ट बिहाइंड है सी के, जस्ट बिहाइंड ऑफ सी इज जस्ट बिहाइंड ऑफ डी। ओके, साइड ऑफ सेम साइड है लाइट हाउस के। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ठीक है, जो डिस्टेंस है शिप्स का, डिस्टेंस बिटवीन सी टू डी, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो बना रहे हैं इसके साथ में, तो ये वाला एंगल जो होगा वो 30 डिग्री होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, और ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहां से आपको समझ में आ ही गया होगा, इसकी एक की लेंथ दी हुई है, यहां से tan 45 इक्वल्स निकाल लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे की जो वैल्यू होगी उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, tan 30 की वैल्यू लगा देंगे। tan 30 लगाएंगे तो यहां से यहां तक का ओवरऑल डीसी लेंथ मिल जाएगा, बीडी प्लस सीडी ऐड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 30। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले बता दो, एंगल ऑफ एलिवेशन वाले बहुत सारे बताए थे हमने। देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एलिवेशन वाले तो आप ही लोग बनाएंगे अभी, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। जो स्ट्रेट हाईवे, ठीक है, एक स्ट्रेट हाईवे बनाते हैं, ये एक स्ट्रेट हाईवे हो गया। यहां पर एक टावर है, बोल रहे ये एक टावर बना दिया हमने, ठीक है, टावर। यहां पे सपोज करेंगे लेट टावर बी ए बी, फुट ऑफ टावर। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, एक कोई मैन है, यहां से यहां तक हम ले लेते हैं ए बी, और ये हो गया डी, ठीक है। एक कोई a man standing at the top of the tower observes a car at an angle depression, observe at an angle of depression of 30 डिग्री, ठीक है। एक कोई कार है और यहां से ये एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन बनाता है, ठीक है, विच इज 30 डिग्री, सॉरी यहां से लेंगे एंगल क्या होना चाहिए, ये होगा 30 डिग्री। ओके डियर स्टूडेंट्स, which is approaching the foot of the tower with the uniform speed. Six seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree, ठीक है। After अप्रोच मतलब इस साइड पे जा रही है वो, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो कितना हो जाता है, बोल रहे 60 डिग्री। ओके डियर स्टूडेंट्स, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट से टावर तक पहुंचने के लिए फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। लेट कर लेते हैं यहां पे, तो ये हो जाएगा सी, लेट कर लेते हैं यहां से, पॉइंट जो है वो ई। नाउ वी ऑब्जर्व दैट, ठीक है, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लेवल से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा
60 डिग्री। ओके ओके नाउ ठीक है, यहां पर जो कार है वो इस साइड पे जा रही है। ओके इट्स गोइंग ऑन दिस साइड, सो इट्स टेक अ, पहले वो बाद में निकालेंगे, पहले लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे कुछ चीजें, जस्ट लाइक इन ट्राइंगल। स्मॉल ट्राइंगल लेते हैं पहले, फिर बड़े ट्राइंगल्स को ले लेंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल BDC 1060 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये हो गया परपेंडिकुलर AB अपॉन BC, ठीक है। 1060 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इट इज √3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC, दैट मीन्स AB इज इक्वल्स टू BC √3, okay, and now in triangle BDE, बड़े वाले ट्राइंगल से लेंगे, ठीक है। इसमें हो जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल्स टू DB अपॉन BE, सॉरी यहां पर ये DB है, ठीक है, इसको हम लोग AB लेते हैं, ओवरऑल ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो लेंथ ऑफ जो क्या होना चाहिए, जो ह्यूमन है, कोई पर्सन है, ठीक है, उसके और साथ में दोनों साथ में एडेड इंक्लूडेड रहेंगे, सो AB अपॉन BE, ओके। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 1/√3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BE, ओके। यहां से अगेन पुट कर लेते हैं वैल्यू ऑफ AB, इसको उधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो ये हो जाएगा BE √3 इज इक्वल्स टू AB, ठीक है। और AB का वैल्यू यहां से क्या मिला हमें, AB इज इक्वल्स टू BC √3, ठीक है। तो पुट द वैल्यू, तो यहां से मैं लिख देता हूं BE अपॉन √3, AB का वैल्यू है BC √3, ओके। सो यहां से अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं, इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसको अपन लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके। इक्वेशन 1 से ये वैल्यू मिली, अब इस वैल्यू को मैं यहां से चेंज कर देता हूं, कुछ यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, सो ये हो जाएगा BC और जो BE है उसको मैं और क्या लिख सकता हूं, BE को मैं लिख सकता हूं BC प्लस CE, ठीक है, या फिर इसको बाद में भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहां से ये हो जाएगा BE, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू BC, ओके स्टूडेंट्स। अब देखो BE का वैल्यू क्या है, BC प्लस CE, ओके, अपॉन 3 इज इक्वल्स टू BC। अगर मैं इसको फिर से उधर ट्रांसफर कर दूं, यही से अगर आप कर सकते हैं दोनों चीजों को, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग वो चलेगा, आपको जैसा भी करना हो। सो BC इज इक्वल्स टू BC प्लस CE इज इक्वल्स टू 3BC, ओके। एक BC में उधर ले जाओ, CE इज इक्वल्स टू 2BC, ठीक है। तो जो CE की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, BC का
डबल, मतलब सी इज अ डबल ऑफ बीसी, बीसी का डबल, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बीसी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सीई। ठीक है, जो सी जो डिस्टेंस है, ठीक है, उस डिस्टेंस का हाफ है बीसी। ओके स्टूडेंट्स, यहां से ये एक चीजें मिल गया। नाउ यहां पे बताता हूं टाइम टेकन टू कवर सीई इज 6 सेकेंड। ओके 6 सेकेंड हो रहे, तो therefore for time taken to cover BC is equals to हाफ इंटू C की वैल्यू कितनी है 6 सेकेंड, सो BC इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि वो इसका डबल है, तो दिस इज आवर आंसर। BC तक वैल्यू जो कवर होगी, ठीक है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आने में इसको 6 सेकेंड लग रहा है, और यहां से यहां तक जाने में इसको कितना लग रहा है 3 सेकेंड, बिकॉज BC इज अ C इज अ डबल ऑफ BC, मतलब BC का जो डबल है वो है C, that is we take only a 3 second to reach BC. Okay dear student, finally our chapter is over। 16 जो है वो एलिवेशन वाले क्वेश्चंस हैं, तो उसको आप एक्स सपोज करके बना सकते हैं, ये भी एक्स सपोज करके आप बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो इतनी चीजें यहाँ से आप इनको नोट कर लेंगे।